अब हम पहुंच गए सीधा उज्जैन से राजगढ़। ये दिग्विजय सिंह का गढ़ है। 33 साल बाद हालांकि दिग्विजय सिंह खुद यहां पर चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, लेकिन ये दिग्विजय सिंह उनके परिवार का गढ़ वाला इलाका रहा था। क्या नहीं किया बीजेपी ने राजगढ़ को जीतने के लिए, लेकिन कोई भी उनका कदम काम नहीं आया। यहां तक कि महाभारत सीरियल में कृष्ण की भूमिका निकालने वाले नीतीश भारद्वाज को भी यहाँ चुनावी मैदान में उतारा गया, लेकिन फिर भी बीजेपी जीत नहीं पाई। लेकिन रोडमल नागर पिछले 2 बार से 2014 और 19 में मोदी लहर में यहां से जीतते रहे हैं। अब 33 साल बाद 1991 के बाद दिग्विजय सिंह एक बार फिर यहाँ चुनावी मैदान में उतरे हैं अपना गढ़ वापस क्लेम करने के लिए। क्या कहती है राजगढ़ की जनता, आइए चलते हैं। हनुमान जयंती पर हम लोग यहाँ पहुंचे आज राजगढ़, जिसे दिग्विजय सिंह का गढ़ कहा जाता है। 91 के बाद 33 साल बाद वो यहाँ चुनावी मैदान में उतरे हैं। क्या करेंगे पूछेंगे, लेकिन उससे पहले 2 लोग हनुमान जी के वेश में आए हैं। क्या बोलोगे आप? पहले तो सबको जय सिया राम और जय श्री राम, जय बजरंग बली, सब एक ही बात है, जय सिया राम जय श्री राम। गदा उठाकर दोनों आए हैं और जय श्री राम जय बजरंग बली के नारे के साथ शुरुआत हो रही है। लेकिन यहाँ के आम लोगों से पूछते हैं, जाने कुछ पत्रकार भी हैं। यहाँ कांग्रेस पार्टी का आप देख रहे हैं, क्योंकि दिग्विजय सिंह यहाँ चुनावी मैदान में उतरे हैं। दूसरी तरफ आप देखें तो रोडमल नागर 2 बार से जीत रहे हैं। इन सब से बातचीत करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि चुनावी मैदान में इस बार जनता की राय क्या है। दोनों तरफ की लड़ाई शुरू हो चुकी है, सब नारे लगा रहे हैं अपनी अपनी पार्टी के। कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। आप यहाँ पर अपने बारे में बताइए और फिर बताइए चुनाव को लेकर आप क्या सोचती हैं। मैं तानिया डागा, मैंने इंडिया में नहीं ठीक है तो बोलिए। कश्मीर से कन्याकुमारी सिंगल लेग पे साइकिलिंग किया था, एंड आई बिकेम द फर्स्ट फीमेल पैरा साइक्लिस्ट इन द वर्ल्ड ऑल्सो एंड इन इंडिया ऑल्सो। ठीक है, आप स्पोर्ट्स को लेकर क्या सोच, आप चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं? चुनाव को आगे बोलिए। जो भी हमें मतलब ऐसी सरकार चुनना है जो हर आम आदमी के लिए पूरा संरक्षण से सोचे और उनके ही बारे में कुछ करें। आम लोग, आप लोग बताइए क्या सोचते हैं? जी, हमारे क्षेत्र को एक्चुअली विकास की जरूरत है। पिछड़ा हुआ क्षेत्र है हमारा, तो अगर हम संसद के स्तर पे कहें तो बहुत बड़ी परियोजनाएं यहाँ हो सकती है। यहाँ कृषि उपज का बहुत साधन है, परंतु उसके लिए फूड प्रोसेसिंग यूनिट की जरूरत है। फूड प्रोसेसिंग यूनिट, बहुत अच्छी बात। जी, रिपोर्टर एक चौथा स्तंभ होता है, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी अपना काम फेयर करें, जिससे कि हमें यहाँ पर इस लाडली बहना की योजना, इससे अच्छा कि हम बेरोजगारी को दूर करके उनको रोजगार दें। मैं एक निवेदन और आप बताइए, आप लोग क्या सोचते हैं चुनाव को लेकर? इधर जो लोग हैं, अच्छा बीजेपी के लोग हैं, जो पत्रकार हैं उनके पास आते हैं, क्या दिख रहा है? क्या जो पिछली बार की परफॉर्मेंस थी बीजेपी की वो दोहराएगी और इस बार कांग्रेस पार्टी सेंध लगा पाएगी? राजगढ़ जैसी सीट जहां दिग्विजय सिंह खुद मैदान में उतरे। मैम देखिए, दिग्विजय सिंह एक अपने आप में बड़ा नाम है, तो बीजेपी को 14 और 19 जैसा तो फायदा मिलता दिख नहीं रहा है, और मोदी नाम बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल यहाँ होगा नहीं। लेकिन राम मंदिर को बेस बनाया हुआ है भाजपा ने, इसलिए कहीं हद तक जो है एक लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना का भी एक इम्पैक्ट है यहाँ पर। बाकी कांग्रेस में दिग्विजय सिंह अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। यहाँ पर सीट फंसी हुई है, टक्कर में बीजेपी अपना प्रदर्शन दोहरा पाएगी, ये संभावना थोड़ा कम है। कारण ये है कि राजा साहब 33 साल बाद क्षेत्र में आए हैं, उसका उनको लाभ मिलेगा। भाजपा बहुत सारे मोर्चों पे कमजोर है अभी भी। इस बार वापस सीट दोहराने का तो है, लेकिन मोदी फैक्टर भी चलेगा जो पूरे देश में चल रहा है। राजगढ़ संसदीय क्षेत्र में इस बार चुनाव मोदी लहर और कांग्रेसियों के भगवान दिग्विजय सिंह के बीच है। हाँ, यहाँ दिग्विजय सिंह को यहाँ की स्थानीय कांग्रेस भगवान मानती है, तो कांग्रेसियों के भगवान और मोदी लहर के बीच में एक मुकाबला है, और निश्चित रूप से राम मंदिर सहित राष्ट्रीय हित के जो मुद्दे हैं वो काम करेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, कितने लोग, एक सेकंड नारेबाजी बंद कीजिए, नारेबाजी कितने लोग यहाँ पर राष्ट्रीय मुद्दों पर वोट डालते हैं? राष्ट्रीय मुद्दों पर कितने लोग वोट डालते हैं? राष्ट्रीय मुद्दों पर कितने लोग वोट डालते हैं? हाथ उठाइए, एक बार नजारा दिखा दीजिए।
और कितने लोग लोकल मुद्दों पर वोट डालते हैं? जो लोकल मुद्दे हैं, लोकल मुद्दे पर कितने लोग वोट डालते हैं? लोकल। चलिए ठीक है, अब मैं सब दोनों पार्टी की तरफ आऊंगी, लेकिन बैठ जाइए आराम से, आराम से। दिग्गी राजा के उतरने से सीट मिल जाएगी वापस? जी मिलेगी ना, बहुत अच्छे वोटों से जीत मिलेगी उनको। और रोलमल नागर 10 साल में कभी पब्लिक के बीच में आके किसी का सुख दुख कभी नहीं पूछा। चोरी करी गेहूं की, ड्रेसों की, और मालूम है इनने 1000 वेयर हाउस कहाँ से बनाए? इतने दिन से कहाँ से आया इनके पास पैसा? सब व्यापन घोटाला है इनका। वो कह रही है रोडमल नागर इस बार कुछ नहीं कर पाएंगे, दिग्विजय सिंह ये सीट ले जाएंगे। करा क्या है यहाँ पर? दिग्विजय सिंह ने करा क्या है यहाँ पर? 10 साल मुख्यमंत्री रहे दिग्विजय सिंह। 10 साल मुख्यमंत्री रहे, लेकिन सूखा रोड नहीं, गड्ढे युक्त रोड, शिक्षा नहीं, पानी नहीं। रोडमल नागर ने 10,000 करोड़ के डैम बनाए यहाँ पर और 1670 गांव में नल से जल पहुंचाया यहाँ पर। ये बंटा ढार है दिग्विजय सिंह, और ये इस बार ये राजगढ़ जिले का बंटा ढार करके जाएगा, इसलिए याद रखे बंटा ढार को जनता। वो कह रहे हैं, एक सेकंड, इतने दिन से दिग्विजय सिंह, आराम से, दिग्विजय सिंह का गढ़ ये रहा है इतने सालों तक। आगे साइड गढ़, एक सेकंड सुनिए, सवाल तो सुनिएगा। दिग्विजय सिंह का गढ़ रहा, वो ये कह रहे हैं कि क्यों नहीं कुछ किया ऐसा? अगर विकास की बात कर रहे हैं तो सब कुछ 10 साल में ही होना था रोडमल नागर के, या दिग्गी राजा को, उनका पूरा परिवार को, या कुछ करना चाहिए? देखो एक भैया चुप रहो। आदरणीय आप जहाँ खड़ी है, ये अस्पताल जो 120 बेड का है, आदरणीय राजा दिग्विजय सिंह साहब की देन है। एक मिनट, ब्यावरा का बस स्टैंड आदरणीय राजा दिग्विजय सिंह साहब की देन है। ब्यावरा का कॉम्प्लेक्स आदरणीय राजा दिग्विजय सिंह साहब की देन है। घोड़ा बचाड़ और कुशलपुरा डैम आदरणीय राजा दिग्विजय सिंह साहब की देन है। ये अस्पताल रोड आदरणीय राजा दिग्विजय सिंह साहब की देन है। ब्यावरा में कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, आदरणीय राजा दिग्विजय सिंह साहब की देन है। और आप बात करते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है 10 साल के, उनके 42 करोड़ रुपए सांसद निधि के 42 करोड़। भैया रुको यार, भैया 42 करोड़ रुपये 10 साल के सांसद के कार्यकाल में 42.5 करोड़ रुपए की राशि सांसद निधि इन्होंने बांटी है, जिसमें से 38.5 करोड़ रुपये बांटे हैं। 3.5 करोड़ रुपये अभी तक बांट ही नहीं पाए। अगर चुनाव हारते हैं तो राशि लेप्स जनता को जो मिलना चाहिए वो भी। उसमें 939 पानी के टैंकर, 462 यात्री प्रतीक्षालय है। एक यात्री प्रतीक्षालय की कीमत 2 से 3 लाख, एक टैंकर की कीमत 1.5 से 2 लाख। एक बात जो बार बार कहा जा रहा था कि दिग्विजय सिंह खुद पहले चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, बाद में जब दबाव बना तब वो तैयार हुए। 33 साल बाद यहाँ पर उतर रहे हैं अपना गढ़ बचाने के लिए। इस पर छोटा सा जवाब। हाँ, ये बोल लिया साहब अपने लोगों के बीच में वापस आए हैं, क्योंकि यहाँ भारतीय जनता पार्टी द्वारा इतना अन्याय कर दिया, लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। उसको लेके राजा साहब वापस मैदान में आए और निश्चित ही हमें उम्मीद है कि उनके द्वारा हमें न्याय मिलेगा। चलिए अब कुछ 1-2 लोगों से इधर से बात करते हैं, आराम से। मेरा सवाल गदा पकड़ लिए, हम राम के भक्त हैं। मेरा ही कहना है दिग्गी राजा से, दिग्गी राजा कहा करते थे कि मैं यहाँ से जीतूंगा तो 1 फैक्ट्री 2 फैक्ट्री, लेकिन राजगढ़ जिले को फैक्ट्री देने के बजाय रावगढ़ में पूरी फैक्ट्री ले गए दिग्गी राजा। ना वोट यहाँ से लेते हैं राजगढ़ से, और रावगढ़ में पूरा माहौल जमाते हैं। गली तो राजगढ़ भग के आ गए, और राजगढ़ की जनता ने वोट की फैक्ट्री राजगढ़ जिला है और फैक्ट्री में ले थे इनके गाँव में। मुख्यमंत्री रहे क्या करा? 10 साल मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने क्या करा? और जो एक फैक्ट्री युवाओं के लिए आई थी वो भी रावगढ़ ले गए। पहले सड़क ऐसी थी, पहले बीमारू राज बना रखा था, बीमारू राज को भारतीय जनता पार्टी ने हटाया है। राजगढ़ जिले में गड्ढे में सड़क में गट्टा दिखता जी। राम भक्त सबक सिखाएंगे दिग्विजय सिंह को। दिग्विजय जी के राज में चमड़ियाँ जलती थी, आज बिजली मिल रही, कह रहे बिजली माफ करी। अरे इनके घर में रोड पे गड्ढे हुआ करते थे, गड्ढे इनके दिग्विजय जी के राज में महिलाओं को संबलता मिली है, वो संबलता। मैडम वर्तमान में ईडी जो है वो भूत है और भाजपा का गमछा ताबीज है। एक तरफ से ईडी आई,
भारतीय जनता पार्टी का गमछा देगा चली गई, और अगर भारतीय जनता पार्टी का गमछा नहीं है तो जेल भेज दिया लोगों को। ईडी जो है मैडम एक भूत की तरह है, एक तरफ से भूत आया, भूत ने देखा भाजपा का गमछा है चला गया, और अगर भाजपा का गमछा नहीं है तो ईडी भूत देश में 2019 के बाद से अभी तक मोदी जी के कार्यकाल में 13.5 लाख बच्चियां महिलाएं गायब है, और ये सांसद में टेनी जी जो हैं इनके राज्यसभा सांसद, उन्होंने ये बयान दिया है। वो 10 साल ब्यावरे की जनता प्यासी मर रही है, ना तो ब्यावरे में पानी दिया है, ना सड़क दी है, और महिला अत्याचार बढ़े। रोडमल जी कभी किसी के सुख दुख में आके खड़े नहीं हुए, सिर्फ वोट लेकर के झूठ बोल के यहाँ से चले जाते हैं, और ये गेहूं चोर है। आज इनसे हिसाब लिया जाए कि इनकी निधि कहाँ है। ये जो चुनाव हो रहा है, ये रोडमल जी की उपलब्धियां अगर आप पूछने जाएंगी तो कुछ भी नहीं मिलेगा। आज ये चुनाव है, जनता अपने बीच का व्यक्ति चाह रही है, उसे पता है कि यहाँ पर विकास की नींव दिग्विजय सिंह जी ने डाली है। उनके समय में जो काम हुए वो आज तक है। रोडमल जी अपने नाम पर अगर गांव में घुसना चाहेंगे ना तो जनता उन्हें वहाँ भी नहीं घुसने देगी। मैडम, आप लोकल मुद्दे की बात कर रही थी। आप अगर विगत 15 वर्षों से यहाँ पर बीजेपी की गवर्नमेंट है, आप बाय हेलीकॉप्टर की जगह अगर बाय रोड 15 साल नहीं है, 10 साल है। 10 साल अगर आप हेलीकॉप्टर की बजाय अगर बाय रोड से भी आए पता चलती, तो फिर मैडम आपको दिखा होगा विकास कहाँ है, इन्होंने क्या किया। माननीय सांसद जी अगर मिले सोच रहे चुनाव को लेकर, क्या सोच अभी तक क्या सोच रहे हैं आप लोग चुनाव को लेकर? अभी जो क्या करते हैं आप? कितने पत्रकार हैं यहाँ पे? ये सभी पत्रकार यहाँ स्थानीय मुद्दे भी देखे जाते हैं और केंद्र के मुद्दों पे भी ये चुनाव होता है। अभी जब स्थिति बनी है दिग्विजय सिंह जी के बाद, तो अभी स्थानीय मुद्दों का माहौल पूरी तरह से बदल चुका है, और जो मोदी जी के लहर में जो रोडमल जी 2 बार जीते हैं, अभी इस बार काफी कशमकश उनको करना पड़ रहा है। मैडम, जो यहाँ का सांसद रोडमल नागर है, जो 10 साल से गायब है, जनता के बीच में नहीं आया। जब कोरोना काल का जो वक्त था, कांग्रेस से हो? कह रहे कांग्रेस से जुड़े हुए हो? नहीं, जब कोरोना काल का जब वक्त आया, जर्नलिस्ट तो नहीं हो? जब कोरोना, क्या करते हो? नहीं, मैं कार्यकर्ता हूँ। ये जो रोडमल नागर है, इसने हजारों बीघा जमीन भूमाफिया का नाम पे भूमाफिया है रोडमल नागर, और जनता के बीच से गायब है। और इस बार इस राजगढ़ संसदीय क्षेत्र की जनता इसको मुंह तोड़ जवाब देगी, और अब की बार बाहर हो गए। जी, क्या लगता है चुनाव में क्या होता दिख रहा है? निश्चित रूप से दिग्विजय सिंह जी की एंट्री होने से राजगढ़ संसदीय क्षेत्र का चुनाव इस बार बहुत रोचक हो गया है, बहुत दिलचस्प हो गया है। और देखना यह है कि कितना दमखम कांग्रेस जिस तरह से यूनाइट है कितना लगा पाती है। पुरानी जीत लगभग 2.5 से 3 लाख वोटों से रोडमल जी की जीत थी, उसको कितना कवर कर पाती है, ये बात भविष्य की गर्त में। मोदी है तो मुमकिन है। आपकी बात 400 बार, और राजा बाहर राजगढ़ जिले से गुंडागिर्दी करता है, लोगों को जेल भेजने का काम करता है। पहले 10 साल भी ऐसा ही किया, कई किसानों को जेल भेजे। मैं ये कहना चाहता हूँ, सरकार ने क्या किया? आप बताओ, जिसका शासन रहा 63 साल की कांग्रेस की सरकार ने क्या किया? राम मंदिर के निमंत्रण में क्यों नहीं गए? वो ये सनातन धर्म का क्यों विरोध करते हैं? 400 पार रोड़िया बार। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं मेरे भाजपा के मित्रों से। एक मिनट, मैं मेरे भाजपा के मित्रों से एक सवाल पूछना चाहता हूं। इन लोगों ने विकास किया, ये पीछे इन्होंने नमो उपवन बनाया था, आप कैमरा से नमो उपवन दिखा सकते हैं कि इन्होंने क्या विकास किया है? ये इनके द्वारा किया गया विकास है। और यहाँ से राजा साहब हमारा कितनी घमासान है, गर्मी में चुनावी पारा कहाँ चरम पर है, आपको दिख ही रहा है। तालियों के साथ आप सभी का बहुत धन्यवाद। राजगढ़ की जनता, यहाँ की लड़ाई बहुत दिलचस्प है, क्योंकि रोडमल नागर 2 बार से जीत रहे थे बीजेपी की तरफ से। उन्होंने गढ़ में सेंध लगा दी थी दिग्विजय सिंह की, लेकिन 33 साल बाद वो फिर आए हैं चुनावी